अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ कुबैर वसीम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। काफ़ी ज़्यादा इजी टॉपिक है। ये अक्सर P1 में आता है और कभी कभार ये P2 में आता है। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोग ये चीज़ याद कर लें कि जो ये साइन है ये नाइदर डायरेक्ट का है नॉर इनवर्स का है। ठीक है ना, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये साइन डायरेक्ट का है या इनवर्स का है। नहीं, ये साइन ना तो डायरेक्ट का है ना तो इनवर्स का है। ठीक है ना, ये साइन सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी को शो करता है। ये साइन सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी को शो करता है। ये ना तो डायरेक्ट को शो करता है ना तो इनवर्स को शो करता है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है, अच्छा जी, अब हम चलते हैं डायरेक्ट की तरफ। अच्छा जी, सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि इफ वन क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग other one will also increase or decrease। अच्छा, अब इससे क्या समझ में आया भाई? देखिए, इससे सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप शॉपिंग ज़्यादा करोगे तो आपका बिल भी ज़्यादा आएगा। मतलब कि आप शॉपिंग अगर ज़्यादा करोगे, एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो फिर जो बिल है वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है ना, जबकि अगर आप शॉपिंग को कम करोगे तो आपका बिल भी कम आएगा। ठीक है, सो शॉपिंग की मिसाल ले लेते हैं। शॉपिंग जितनी करोगे उतना ही बिल आएगा, जितनी कम करोगे उतना ही कम आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने ज़रा ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब हम इसको शो कैसे करते हैं? ठीक है ना, जैसे कि अब हम यही मिसाल ले लेते हैं शॉपिंग और बिल की। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे भाई? देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ये साइन है ये वाला, ये ना तो डायरेक्ट को शो करता है ना तो ये इनवर्स को शो करता है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी को शो करता है। तो अब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि शॉपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बिल, क्योंकि देखें, शॉपिंग बढ़ रही है तो बिल भी बढ़ रहा है, शॉपिंग कम होगी तो बिल भी कम होगा। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते दैट शॉपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बिल। ये कह सकते हैं ना, बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब हम इस साइन को हटाएंगे। अब हमें ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन है हमें इसको हटाना है। अब इसको हटा के क्या आता है ये मैं आपको बताता हूँ। शॉपिंग एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब हम इसको हटाएंगे तो इसको जब हटाएंगे तो इसके बाद ये इज इक्वल्स टू के आएगा। ये बात आप याद रखें कि जब हम इसको हटाएंगे तो ये इज इक्वल्स टू और के आएगा। मैं यहाँ पे एक नोट लिख देता हूँ। when we will remove this sign, is equals to k
विल अपीयर। ठीक है, तो ये बात तो आप लोगों को रट्टा लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो इज इक्वल्स टू के आएगा, इज इक्वल्स टू के बाद फिर आगे विल है। ठीक है जी, तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटेगी तो इज इक्वल्स टू के की साइन आएगी, साइन नहीं मतलब कि इज इक्वल्स टू के आएगा। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक मिसाल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, अच्छा अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब हम सबसे पहले हम इक्वेशन बनाएंगे। स्टेप 1, मेक इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले आपने इक्वेशन बना ली है। अब एक मिनट जी, अच्छा सबसे पहले आप लोगों ने इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन आप कैसे बनाएंगे? इक्वेशन सबसे पहले आप लोगों ने ये साइन लगा के रिप्रेजेंट करना है कि ये y जो है ये प्रोपोर्शनल है x के। ठीक है, अच्छा अब हम इस साइन को जब हटाएंगे तो ये आएगा इज इक्वल्स टू के। अच्छा अब ये k क्या रिप्रेजेंट करता है? ये जो k है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मतलब कि जब भी आप कोई प्रोपोर्शन का सवाल करेंगे फिजिक्स में या मैथ्स में, ठीक है, तो आप लोगों को ये के लगाना है, जरूरी है। ठीक है, अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो आप प्रोपोर्शनैलिटी का क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, सो यू हैव टू मेक द दिस इक्वेशन। ठीक है, और ये इसमें के लगेगा ही लगेगा क्योंकि के बिना प्रोपोर्शनैलिटी है ही नहीं फिर। ठीक है ना, के कांस्टेंट है उसका। अच्छा जी, तो अब हमने अब ये एक बना लिए 50% इक्वेशन। मैं इसको कहता हूँ 50% इक्वेशन बनाई है, 50% इक्वेशन। ठीक है, ये हमने 50% बनाई है, अभी 100% करना है इसको। ठीक है, अब 100% में आपको क्वेश्चन y की वैल्यू दे देगा, y और x की वैल्यू दे देगा। फॉर एग्जाम्पल y की वैल्यू है 10, x की वैल्यू है 5। ठीक है, 50% को अब 100% बनाने के लिए क्वेश्चन आप लोगों को ऑलरेडी 2 वैल्यूज दे देगा। ठीक है, सो अब y की जगह पे हम 10 रख देंगे इज इक्वल्स टू के और यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है ना, बेसिकली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है ना, मैं सेकंड स्टेप लिख देता हूँ। पहले आपने स्टेप 2 फाइंड वैल्यू ऑफ के। सबसे पहले आपने 50% इक्वेशन बनानी है। मैं स्टेप 1 में लिख देता हूँ, मेक द इक्वेशन ब्रैकेट में 50%। ठीक है, अच्छा 50% इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू के एक्स। ठीक है ना, मतलब कि आपने k को शो करना है। ठीक है ना, जो भी चीज़ है, जो भी आपके पास y और x है, जो भी है, आपने k के साथ उन दोनों को एक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो 50% इक्वेशन मैं उसे कहता हूँ। सही है, तो उसके बाद फिर हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो आपके पास 2 वैल्यूज गिवन है। ठीक है, और ये जो 5 है ये k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1 ये 2, सो k इज इक्वल्स टू 2। अच्छा जी, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे बच्चे अक्सर ये ऐसे ही छोड़ देते हैं, मतलब कि k की वैल्यू ढूंढ ली, उसको इक्वेशन में पुट नहीं करते,
याद रखिएगा, आप लोगों को 100% इक्वेशन बनानी है, तब जाके आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने इसी तरह छोड़ दिया, इस तरह अगर आपने छोड़ दिया, सो आई एम सॉरी, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा, लाजमी है, ज़रूरी है। ठीक है, तो इक्वेशन में हम कैसे पुट करेंगे? y इज इक्वल टू k की जगह 2 आ जाएगा और ये x, ये बन गई आपकी 100% इक्वेशन। ठीक है ना, ये अब बन गई है 100% इक्वेशन। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। ठीक है ना, आपने k की वैल्यू को इसी तरह आपने निकाल दी, तो आप लोगों ने छोड़ना नहीं है, आप लोगों को उसको 100% इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन। ठीक है ना, मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ, इक्वेशन। इक्वेशन में आप लोगों को बनाना है, ओके। आप लोग k की वैल्यू छोड़ देंगे नहीं, आप लोगों को उसकी वैल्यू को इक्वेशन में पुट करके छोड़ना है, तब जाके आपको पूरा एक नंबर मिल जाएगा। ठीक है जी, तो ये चीज आप लोगों को आई होप समझ में आ गई है। अच्छा, अब अभी भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, अभी भी क्वेश्चन आपसे एक और डिमांड करेगा। ठीक है, तो अब वो कहेगा that y is equals to question mark x is equals to 5। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि आप y की वैल्यू को फाइंड करें, फाइंड y। ठीक है जी, तो ये हो गया, y को हम एज लिखेंगे 2x, हम ये पूरी इक्वेशन लिख देंगे। ठीक है, इस इक्वेशन की मदद से हम फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जिसने ये इक्वेशन नहीं लिखी वो आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। y ऐसा तो रहेगा क्योंकि हमें y की वैल्यू मालूम करनी है, 2k है। ठीक है, और x की वैल्यू हमारे पास 5 है, दी हुई है। ठीक है, ये हमारे पास दी हुई है। ठीक है, सो 2 5 10, ये आ गई आपके पास y की वैल्यू। क्वेश्चन कभी कभार आपको y की वैल्यू भी दे देगा, x की वैल्यू दे देगा, क्वेश्चन की मर्जी है ना, वो आपको कोई भी वैल्यू दे देगा और आपको अकॉर्डिंगली फिर से काम करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को उस पर भी काम करके दिखा देता हूँ, y की वैल्यू अगर दी हुई हो तो कैसे काम करना है। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है y इज इक्वल्स टू 10, x की वैल्यू फाइंड करें, सॉरी x की वैल्यू फाइंड करें, 5 नहीं, सॉरी, हाँ, x की वैल्यू क्वेश्चन मार्क, फाइंड x। हम वही, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये वाली इक्वेशन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग रख लो यार, जो मैंने समझाया है आप वीडियो को पीछे करके फिर समझ लो एक बार, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है। अच्छा, अब हम y की जगह पर 10 पुट कर देंगे, 2 कांस्टेंट है और x ऐसे ही आ जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो ये 2 1 2 5, सो x इज इक्वल्स टू 5। ठीक है जी, सो इतना छोटा सा काम है ये, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। मैं फिर समझा देता हूँ आप लोगों को कि सबसे पहले क्वेश्चन ने आपसे डिमांड की थी y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। सबसे पहले आपने 50% इक्वेशन बनानी है। 50% इक्वेशन बनाने के लिए आप लोगों को सबसे पहले साइन लगानी पड़ेगी, प्रोपोर्शनैलिटी की साइन। ठीक है, उसके बाद उस साइन को हटा के आप लोगों को इज इक्वल्स टू के की साइन लगानी है। साइन नहीं मतलब कि एक लगाना है, इज इक्वल्स टू के लगाना है। ठीक है, तो आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी 50%, लेकिन आप लोगों को जब 100% बनानी होगी तब जाके आप लोगों को एक नंबर मिलेगा। तो आप लोगों को 100% बनाने के लिए क्वेश्चन दो चीजें, दो वैल्यूज आप लोगों को बता देगा। ठीक है, क्वेश्चन विल टेल यू द वैल्यू और उसके थ्रू, उसकी मदद से आप लोगों को फिर के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें y की वैल्यू और x की वैल्यू दी हुई थी, हमने उसकी मदद से k की वैल्यू निकाल ली और k की वैल्यू को ऐसा नहीं छोड़ा, हमने k की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करके, हमने k की वैल्यू को 50% इक्वेशन में पुट करके उसको 100% कर दिया। ठीक है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक नोट, पुट द वैल्यू ऑफ x in 50% equation to make it 100%। ठीक है जी, आपने
के की वैल्यू को इक्वेशन में हर हाल में पुट करना है। सॉरी, यहाँ पे मैंने x लिख दिया, ये x नहीं, ये k है। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ k इन 50% इक्वेशन टू मेक इट 100%। ठीक है, ये नोट आप लोग याद कर लें। अच्छा, इसके अलावा यहाँ तक अभी तक क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन आपसे एक और डिमांड करेगा और वो ये कहेगा कि आपको कोई एक वैल्यू बताएगा, ठीक है, और आपको दूसरी वैल्यू ढूंढनी होगी। चूंकि आपके पास इक्वेशन बनी हुई है तो आप लोग कोई भी वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू दी हुई थी, y की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ऊपर जो हमने इक्वेशन 100% इक्वेशन बनाई है उसको हमने एज इट इज वापस से लिखा। ठीक है, और जो भी वैल्यू दी हुई थी हमने उसको सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू निकाल ली। सेम यहाँ पर भी जो y की वैल्यू हमें दी हुई थी, x की निकालनी थी, तो हमने 100% इक्वेशन पुट करके x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी टॉपिक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस है, तो कोई गलती हो गई तो माफ़ कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं इनवर्स की तरफ। अच्छा जी, पहली बार में तो आदत नहीं मुझे भी। इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है जी। इनवर्स प्रोपोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कैसे, मैं बताता हूँ और फिर आप लोगों के लिए मैं आसान कर दूंगा। ठीक है ना, मैं ये लिख देता हूँ। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी, साइन एक्स है, ऐसे ही इज इक्वल्स टू वाई एक्स है बच्चों को होती है। ठीक है, 1/x आएगा, x एज इट इज। अब मैं आप लोगों को इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब बताता हूँ। पहले मैंने आप लोगों को गलती से कॉन्सेप्ट बता दिया। अच्छा जी, इफ वन क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग decreasing अगर वन will decrease और increase। अब यहां पे आप गेम चेक करें। ठीक है, सॉरी आई डोंट नो इधर कहाँ से खुल गया। अच्छा, अब यहाँ की आप गेम चेक करें। हाँ, तो इंक्रीज और डिक्रीज को मैंने ब्लैक बॉक्स कर दिया। ठीक है, और डिक्रीजिंग और इंक्रीज को मैंने रेड बॉक्स कर दिया। ठीक है, आई होप आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को ये आई होप समझ में आ रहा है। ऊपर होना चाहिए, हाँ हो गया। अच्छा, अब यहाँ का सीन क्या है? इफ वन क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, अदर वन विल डिक्रीज या इंक्रीज। ठीक है, अगर तो एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पीड, आप फॉर एग्जांपल यहाँ से जा रहे हैं लाहौर, ठीक है, तो आपकी इंक्रीज ज़्यादा हो रही है। ठीक है, आप हाईवे पे जा रहे हैं, आपकी स्पीड ज़्यादा है, तो अगर आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तो क्या आपका डिस्टेंस कम हो जाएगा? बिल्कुल होगा। अगर आपकी स्पीड कम होगी तो आपका डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्पीड की मिसाल ले लेता हूँ, गेन कर लेता हूँ। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड ज़्यादा होगी, डिस्टेंस कम होगा। स्पीड कम होगी तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा और टाइम भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया
ये जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि अगर तो स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है, तो डिस्टेंस कम होता जाएगा, और अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा होता रहेगा, मतलब आपकी स्पीड कम है, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप आप लोगों को समझ में आ गई है। अच्छा, अब हम इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम y और x वाली लेंगे। y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है। अच्छा, जो ये साइन है, ये मैंने ऊपर आपको बता दिया था कि ये साइन रिप्रेजेंट करती है प्रोपोर्शनैलिटी को, ये साइन आप प्रोपोर्शनैलिटी को शो करती है, नाइदर इनवर्स नॉर डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब इनवर्सली का सीन कुछ इस तरह का है कि इनवर्सली प्रोपोर्शन में आपको x डिवाइड करना पड़ेगा k से, ठीक है। अच्छा, अब हम डायरेक्ट में क्या करते थे, डायरेक्ट में हम लोग करते थे कि जो y है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, मतलब कि कोई भी चीज़ डिनोमिनेटर में नहीं होती थी, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे डायरेक्ट, जबकि इनवर्स का ये सीन है y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x, सही है, 1/x ये है इनवर्सली का। डायरेक्ट में आपके पास सारी चीजें न्यूमरेटर में रहती थी, लेकिन इनवर्स में आपके पास जो x है वो डिनोमिनेटर में है, उसके ऊपर 1 है, ठीक है। और जब वो साइन हटेगी तो 1 भी हटेगा और 1 की जगह k आ जाएगा और साइन की जगह इज इक्वल्स टू आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझना है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू k/x, ठीक है। ये इस तरह की फिर आपकी 50% इक्वेशन बन गई, ठीक है जी। मैं फिर समझा देता हूँ। डायरेक्ट में हम लोग क्या करते थे, डायरेक्ट में हमारे पास सारी चीज़ें न्यूमरेटर में होती थी, जबकि यहाँ पे आपके पास इनवर्स में x जो है, जो सेकंड क्वांटिटी है, वो आपके पास डिनोमिनेटर में है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को इसको पहचानने की एक ट्रिक बता देता हूँ। भाई देखिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बाद वाली जो वैल्यू है वो होगी डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बाद जो भी वैल्यू है, ठीक है ना, वो डिनोमिनेटर में होगी, और जो उससे पहले वाली वैल्यू है वो न्यूमरेटर में होगी। न्यू में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, न्यू लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल से जो पहली वाली वैल्यू है वो न्यूमरेटर में होगी, और जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बाद वाली वैल्यू है, मतलब कि जो उसके बाद में लिखा हुआ है, वो डिनोमिनेटर में जाएगी। इसकी ट्रिक ये है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया है। अब हम इसकी एग्जाम्पल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मैंने एग्जाम्पल ऊपर लिख दी थी ना, हाँ, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अच्छा हम इसको कॉपी कर लेते हैं। y is inversely proportional to x, ठीक है। तो अगेन सबसे पहले आपको ट्रिक लगानी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बाद जो लिखा है वो आएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है, और जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल से जो पहले लिखा है वो आएगा न्यूमरेटर में, ठीक है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ये प्रोपोर्शनल आ रहा है तो ये साइन लग जाएगी, तो ये इक्वेशन तो आपकी यूं ही 25% इक्वेशन तो आपकी यही बन गई, ठीक है। 50 अभी बन जाएगी, 50 में आप लोगों को ये साइन हटा दो, 1 भी हटा दो, तो जब ये दोनों चीज़ें हटेंगी तो इज इक्वल्स टू के आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर है। अच्छा, अब क्वेश्चन अगेन आपसे डिमांड करेगा, ठीक है। क्वेश्चन विल से
y इज इक्वल्स टू 10, x इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि आप k की वैल्यू फाइंड करें, नहीं, लेकिन आपको सर ने बताया था, सर खुबैब ने आप लोगों को बताया था, क्वेश्चन आपको भले बोले ना बोले, आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। k की वैल्यू को फाइंड करने के बाद उस वैल्यू को 25% 50% वाली इक्वेशन में डाल के उसको 100% बनाना है, ठीक है। ये है 50%, ठीक है। अब आप लोग वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा k एज इट इज, ये हो जाएगा 5। यहाँ पे 5 k के साथ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इज इक्वल्स टू k, 50 इज इक्वल्स टू k, ठीक है जी। k की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब k की वैल्यू का हम एज इट इज ही छोड़ देंगे? नहीं, आप लोगों को k की वैल्यू को इक्वेशन में डालना है टू मेक इट 100%, ठीक है। टू मेक इट 100% आप लोगों को k की वैल्यू को 50% वाली इक्वेशन में डालना पड़ेगा, ठीक है। इसका फिर आप लोगों को एक नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे एक और डिमांड करेगा, ठीक है। क्वेश्चन विल से y is equals to question mark x is equals to 10, ठीक है। कोई भी रैंडम वैल्यू होगी। अच्छा, अब आपने 100% वाली इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है जी। अब आपने सॉल्व कर देना है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें आप, ठीक है। 50/10, यहाँ से ये एक जीरो कट जाएगा, ये एक जीरो कट जाएगा, y इज इक्वल्स टू 5। सिंपल सा काम है, छोटा सा, ठीक है। ये एक छोटा सा काम है, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आपसे कहेगा y इज y इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क फाइंड x, ठीक है। आपने 100% वाली इक्वेशन लिख दी, ठीक है। ठीक है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें आप। 50/x, x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 50। यहाँ पे जो 5 है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5 10 जा, x इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब मैं आप लोगों को शुरू से सारा का सारा एक बार गो थ्रू करवा देता हूँ, ठीक है जी। डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन एक काफ़ी ज़्यादा इजी टॉपिक है। अच्छा, इसका दूसरा नाम भी होता है, इसका दूसरा नाम होता है वेरिएशंस, ठीक है। इसका दूसरा नाम ये होता है। अच्छा जी, अब मैं शुरू से आप लोगों को एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि क्या क्या हमने पढ़ा, ठीक है। डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन अक्सर T1 में आता है, 4 मार्क का सवाल होता है, ठीक है। कभी कभार P2 में आता है, ठीक है। अच्छा, ये जो साइन है, ये प्रोपोर्शनैलिटी को शो करती है, ये डायरेक्ट और इनवर्स को शो नहीं करती, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। अच्छा, इसके अलावा डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी क्या होती है? इफ वन क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, अदर वन विल आल्सो इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक है ना। अच्छा, फॉर एग्जांपल शॉपिंग है, ठीक है। अब शॉपिंग में क्या होता है कि आप जितनी शॉपिंग करोगे उतना ही बिल आएगा, जितनी कम शॉपिंग करोगे उतना कम बिल आएगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसके अलावा हम अगर हमें रिप्रेजेंट करना है कि प्रोपोर्शनल है या नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम शॉपिंग को बिल के साथ गैदर करने के लिए, ठीक है, हम बीच में प्रोपोर्शनल का साइन लगा देंगे, ठीक है। हम प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे और जब वो साइन हटेगा तो फिर इज इक्वल्स टू के आ जाएगा, और जो के है वो प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है, ठीक है। तो
प्रोपोर्शनैलिटी उसके बिना नहीं हो सकती, ठीक है। तो हाँ, अब हमने एक एग्जांपल की थी y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है ना। सबसे पहले स्टेप 1 आप लोगों को 50% इक्वेशन बनानी है। 50% इक्वेशन में आप लोगों को सबसे पहले y और x को कंबाइन करना है प्रोपोर्शनैलिटी के साइन के थ्रू, ठीक है। y और x को कंबाइन कर दो, ठीक है ना, गैदर करो, मिला दो आपस में, कैसे? प्रोपोर्शनैलिटी के साइन से, ठीक है। और फिर वो साइन हटा दो जिसकी वजह से इज इक्वल्स टू के आ जाएगा, और इज इक्वल्स टू के आने के बाद, ठीक है, 50% इक्वेशन आपकी रेडी हो जाएगी। अब 100% इक्वेशन बनाने के लिए आप लोगों को क्वेश्चन दो चीजें बता देगा, दो वैल्यूज आप लोगों को बता देगा, ठीक है। और अकॉर्डिंगली फिर आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन खास बात, आप लोगों को के की वैल्यू को एज इट इज नहीं छोड़ना, आप लोगों को के की वैल्यू को इक्वेशन में डालना है। 50% इक्वेशन में आप लोगों को के की वैल्यू को डालना है, तब जाके आपकी इक्वेशन 100% बन जाएगी और आपको उसका पूरा मार्क मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपके पास में क्वेश्चन एक और डिमांड करेगा, ठीक है ना, कोई एक वैल्यू बता देगा और एक आपको वो फाइंड करनी है। वो फाइंड कैसे करेंगे? आप 100% वाली इक्वेशन को आप रखें, ठीक है, उसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें और फिर आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह आप इन्वर्स कर दें, इफ वन क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग अदर वन विल डिक्रीज, ठीक है, या तो अगर वन क्वांटिटी इज डिक्रीजिंग अदर वन विल इंक्रीज, ठीक है। जैसे कि स्पीड हो गया, स्पीड के साथ ना मुझे डिस्टेंस सूट नहीं कर रहा, स्पीड के साथ मैं एक काम करता हूँ, टाइम कर देता हूँ, ठीक है, स्पीड टाइम, ठीक है। अगर तो स्पीड ज्यादा होगी टाइम कम होगा, टाइम अगर ज्यादा हो जाएगा तो मतलब कि स्पीड आपके पास कम है, ठीक है। मतलब कि अगर आपके पास स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम है, ठीक है, उल्टा है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन दिया था, सबसे पहले आपने ट्रिक यूज करनी है। ट्रिक क्या है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बाद जो भी लिखा है ना वो डिनोमिनेटर में आएगा। जो भी आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बाद वैल्यू है वो आपके पास डिनोमिनेटर में आएगी, और जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल से पहले जो वैल्यू लिखी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है ना, वो न्यूमरेटर में आएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? डायरेक्ट में तो ये होता था कि दोनों चीजें न्यूमरेटर में होती थी, लेकिन इनवर्स में आपके पास जो चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बाद लिखी हुई है वो चीज डिनोमिनेटर में आएगी, जबकि जो पहले लिखी हुई है वो न्यूमरेटर में एज इट इज ही रहेगी जैसे डायरेक्ट में रहती है, ठीक है। अच्छा, अगेन आप लोग उन दोनों को कंबाइन करने के लिए प्रोपोर्शनैलिटी का साइन यूज करेंगे। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन आप फिर जब हटा देंगे तो इज इक्वल्स टू के आ जाएगा, ठीक है। फिर अगेन आप लोगों ने अकॉर्डिंगली 50% इक्वेशन बनानी है सबसे पहले, ठीक है। वो कैसे बनाएंगे? आपके पास आपको बस जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया है ना आप लोगों को, जैसे कि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, डिनोमिनेटर में आप लिखेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बाद वाली वैल्यू, उससे पहले न्यूमरेटर वाली लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको सिर्फ k लगाना है और आपकी 50% इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास दो वैल्यूज होंगी जिसकी मदद से आपको k की वैल्यू निकालनी है, और रिमेंबर k की वैल्यू को एज इट इज नहीं छोड़ना, आपको k की वैल्यू को 50% वाली इक्वेशन में डालना है ताकि वो 100% इक्वेशन बन जाए, ठीक है। 100% इक्वेशन बन गई, उसके बाद फिर आपके पास कोई भी एक वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। आपने फिर 100% वाली इक्वेशन में उस वैल्यूज को डाल के सॉल्व करना है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कल हम थोड़े से इसके पास पेपर्स के क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये टॉपिक सुपर क्लियर हो जाएगा, आई होप, इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है, और आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी परमिशन दीजिए मुझे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।